हमने क्या पढ़ा था? डिमांड। डिमांड मतलब तीन चीज़ें होती थी। सबसे पहले क्या था बताइए? डिज़ायर। सेकंड क्या था? परचेजिंग पावर। तीसरा विलिंगनेस टू स्पेंड। जब ये तीन चीज़ें होती थी तब उसे हम क्या बोलते थे गाइस? कम ऑन, डिमांड। अब डिमांड के अंदर भी दो टाइप की डिमांड थी। एक था इंडिविजुअल डिमांड और एक था मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या कहता था? डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी। फिर से बोलिए, क्या बोलोगे? डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल बायर एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस, कैच इज क्लियर, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। मार्केट डिमांड क्या बोलता है? डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी विच इज डिमांडेड बाय ऑल द बायर्स एट डिफरेंट पॉसिबल एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। डायग्राम याद है? इसका थोड़ा कम इलास्टिक होता था और मार्केट डिमांड क्योंकि समेशन ऑफ सबका डिमांड है तो थोड़ा फैला हुआ था। याद है लास्ट क्लास हमने लॉ ऑफ डिमांड भी पढ़ा था, जो कहता था कि अब अदर फैक्टर्स को क्या ले लो? बताइए, अदर फैक्टर्स को क्या ले लो? अदर फैक्टर्स को क्या ले लो? देर इज अ इनवर्स, देर इज अ रिलेशनशिप किसके बीच में? देर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। कैसा रिलेशनशिप गाइस? कम ऑन, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? प्राइस एंड, ये कौन कहता है गाइस? कम ऑन, लॉ ऑफ। इसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी, मूवमेंट। दो टाइप के मूवमेंट पढ़े थे हमने, एक था एक्सटेंशन और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन। एक था एक्सटेंशन और दूसरा क्या था गाइस? कम ऑन, कॉन्ट्रैक्शन। याद है एक्सटेंशन क्या था? एक्सटेंशन का मतलब होता है कि जब आपके प्रोडक्ट की कम प्राइस गिरती है, जब आपके प्रोडक्ट की प्राइस गिरती है, आपके प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है, और उसकी हम क्या बोलते हैं गाइस? कम ऑन, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व। पर ये जरूर ध्यान रखना है यहाँ पे अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे? कांस्टेंट। क्या चीज क्लियर? समझ आया? आंसर क्या था? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन, कम ऑन, जब आपके प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है, क्वांटिटी डिमांड, उसी को हम क्या बोलते हैं गाइस? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। और इसमें भी अदर फैक्टर्स तो क्या रहेंगे बताइए? अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे? मूवमेंट जब होता है तो या तो एक्सटेंशन होता है या तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। और इसके अंदर अदर प्राइस क्या रहेंगी? सॉरी, ओन प्राइस क्या रहेगी? ओन प्राइस क्या रहेगी? चेंज होगी, या तो बढ़ेगी या तो गिरेगी। कांस्टेंट क्या होगा गाइस? कम ऑन, अदर फैक्टर्स, जिससे या तो एक्सटेंशन होगा या तो गाइस कम ऑन कॉन्ट्रैक्शन होगा। फॉर एग्जांपल ये है तुम्हारा लाइन, ये है डिमांड कर्व। जब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हो तो उसे हम क्या कहेंगे गाइस? कम ऑन, एक्सटेंशन। क्यों एक्सटेंशन? क्योंकि प्राइस जब 10 होती है, डिमांड आपकी 20 होती है। प्राइस जैसी गिर जाती है, 5 हो जाती है, डिमांड आपका 40 हो जाता है। दैट्स कॉल्ड एक्सटेंशन। और इसी का ऑपोजिट क्या होगा? इसी का ऑपोजिट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। मतलब अगर आप बी से ए जा रहे हो, मतलब प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या हो रही है, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और ये सब कुछ किसके अंदर आता था गाइस? कम ऑन, मूवमेंट। ये चीज हमने लास्ट क्लास की थी। फिर क्या था? शिफ्ट। शिफ्ट, शिफ्ट दो टाइप की होती है, एक होता है राइट वर्ड शिफ्ट, एक होता है राइट वर्ड शिफ्ट, एक होता है, सर राइट वर्ड शिफ्ट कैसा होता है? ये प्राइस, ये क्वांटिटी, और अगर डिमांड का पूरा किधर शिफ्ट हो जाए? राइट वर्ड, इसे कौन सा शिफ्ट कहेंगे? राइट वर्ड शिफ्ट। क्या चीज क्लियर हुआ? इसी का ऑपोजिट भी बन सकता है। कैसा बन सकता है इसका ऑपोजिट बताइए? इसे हम क्या बोल सकते हैं बताइए? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। क्या चीज क्लियर? समझ आया? क्या चीज क्लियर? एक होता है राइट वर्ड शिफ्ट और एक होता है, और इन दोनों का कारण क्या होगा? चेंज इन अदर फैक्टर्स। तो राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा, और यहां पे ओन प्राइस क्या रहेगा? ओन प्राइस क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्या ये चीज समझ आई? है ना, ओन प्राइस कांस्टेंट रहेगा। राइट वर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्ट वर्ड। राइट वर्ड शिफ्ट कब होगा? जब डिमांड बढ़ती है। लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कब होगा? जब डिमांड घटती है।
और उसके कारण क्या होने चाहिए, अदर फैक्टर। क्या हमने लास्ट क्लास कुछ अदर फैक्टर्स किए थे? जी हाँ, अदर फैक्टर्स के अंदर हमने 2 फैक्टर्स कर लिए थे। पहला फैक्टर जो हमने किया था वो था टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और दूसरा फैक्टर जो हमने किया था वो था इनकम ऑफ कंज्यूमर। क्या ये दोनों फैक्टर्स हमने किए थे? पहला फैक्टर कौन सा किया? टेस्ट एंड सर आपके प्रोडक्ट का या तो फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो सकता है या तो अनफेवरेबल। सर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या क्या चीज़ों पे इंपैक्ट करता है? सबसे पहले लाइक्स एंड डिसलाइक, सेकंड क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन, और तीसरा क्या था गाइस, कम ऑन, फर्स्ट है लाइक्स एंड डिसलाइक, सेकंड है क्लाइमेटिक कंडीशन, एंड तीसरा है ट्रेंड। ये जो भी हो, अगर आपके लिए फेवरेबल है तो आपकी डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी बताइए, इंक्रीज हो जाएगी एट एग्जिस्टिंग प्राइस, क्योंकि ओन प्राइस हमेशा क्या रहता है गाइस, कम ऑन, कांस्टेंट। और कैसा शिफ्ट हो जाएगा, कैसा शिफ्ट, और यही अगर अनफेवरेबल हो जाएगी तो डिमांड आपका क्या हो जाएगा बताइए, कम एट एग्जिस्टिंग प्राइस। कैसा शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्या चीज क्लियर? दूसरी चीज हमने क्या की गाइस, कम ऑन, दूसरी चीज हमने क्या की, इनकम ऑफ दी कंज्यूमर। इसमें 2 टाइप के गुड्स की हमने बात की है, एक है नॉर्मल गुड्स और एक है इंफीरियर गुड्स, एक है नॉर्मल गुड्स और एक है इंफीरियर गुड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल गुड्स की। अगर मैं नॉर्मल गुड्स की बात करूं तो आपकी अगर इनकम बढ़ेगी तो गुड्स की डिमांड ज़्यादा करोगे कि नहीं करोगे? तो अपने आप एट एग्जिस्टिंग कैसा शिफ्ट हो जाएगा गाइस, कम ऑन, राइट वर्ड शिफ्ट। क्या तुम्हें शॉर्टकट समझ आ रहा है ना, है ना? दूसरा, अगर आपकी इनकम क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, आपकी इनकम क्या हो रही है, गिर रही है, तो ऑब्वियसली आप नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या करोगे, एट कैसा शिफ्ट। सर कौन से टाइप के गुड्स की बात चल रही है यहाँ पे? एक और टाइप के गुड्स होते हैं, कौन सा है वो, कौन सा गुड्स? सर व्हाट इज इंफीरियर गुड? दीज आर दोज गुड्स जिसका सुपीरियर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। सर मेरे लिए वो गुड्स इंफीरियर तभी होगा जब मेरे को लगता है इसका सुपीरियर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, और मैं क्यों नहीं खरीद रहा हूं, मेरी इनकम कम है, मैं फर्स्ट कॉपी नाइकी की टी शर्ट पहन रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे ओरिजिनल खरीदने के पैसे नहीं है, इसलिए वो मेरे लिए कौन सा गुड्स हो गया, इंफीरियर। तो बताइए, जब आपकी इनकम बढ़ेगी कंज्यूमर कौन से गुड्स पे शिफ्ट हो जाएगा, कंज्यूमर शिफ्ट टुवर्ड्स नॉर्मल गुड्स। तो ऑटोमेटिकली मेरे गुड्स की जो डिमांड है वो अपने आप क्या हो जाएगी, कौन से गुड्स की, डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स विल डिक्रीज एट एग्जिस्टिंग प्राइस। कैसा शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड। सर मजा आया? इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट कौन सा होता है कि जब आपकी इनकम कम होगी तो नॉर्मल गुड्स तो आप खरीद नहीं पाओगे, उल्टा ज़्यादा क्या खरीद लोगे बताइए, इंफीरियर गुड्स, जिसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ जाएगी एट एग्जिस्टिंग प्राइस। कैसा शिफ्ट, राइट वर्ड शिफ्ट। कैन आई से गाइस कि इनकम और इंफीरियर गुड्स का जो डिमांड है उसका कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स। इज दैट क्लियर गाइस? ये 2 चीज़ें हमने लास्ट क्लास की थी, यहाँ तक कोई डाउट है? सबको समझ आया, क्लियर? सबसे पहले बात करते हैं प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। याद है प्राइस ऑफ, इसके लिए हमने एक इफेक्ट पढ़ा था, उसे बोलते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट। क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या होता था, व्हेन द प्राइस ऑफ वन गुड्स अफेक्ट्स द डिमांड फॉर अदर गुड्स देन दैट इज नोन एज क्रॉस प्राइस इफेक्ट। जिसके अंदर हमने 2 टाइप के गुड्स के बारे में बात की थी, एक था सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा कौन सा गुड्स था बताइए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर 2 इफेक्ट है कि अगर प्राइस ऑफ कौन सा गुड्स बढ़ता है बताइए, सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो भाई अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट गुड्स खरीदेंगे नहीं, तो कंज्यूमर कौन से गुड्स पे शिफ्ट हो जाएगा, ओन गुड्स पे। तो डिमांड फॉर ओन गुड्स क्या हो जाएगा बताइए, इंक्रीज हो जाएगा एट एग्जिस्टिंग प्राइस। तो कैसा शिफ्ट हो जाएगा बताइए, राइट वर्ड शिफ्ट। क्या चीज क्लियर हुआ? और दूसरी चीज, जब प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डिक्रीज होता है देन डिमांड फॉर ओन गुड्स क्या हो जाएगा बताइए। तो प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड्स का अगर डिक्रीज हो जाएगा तो सब सब्स्टिट्यूट खरीदेंगे, अपने वाले भी सब्स्टिट्यूट पे चले जाएंगे, तो डिमांड फॉर ओन गुड्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एट एग्जिस्टिंग प्राइस। तो कैसा शिफ्ट हो जाएगा बताइए, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। क्या चीज क्लियर? और ये चीज हमने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए भी पढ़ा था। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए क्या पढ़ा था, जो एक दूसरे को क्या करते हैं बताइए, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से हमने ये पढ़ा था कि अगर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बढ़ता है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का अगर प्राइस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कम खरीदेंगे। फॉर एग्जांपल ब्रेड और बटर, अपना गुड्स बटर है और ब्रेड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, तो अगर ब्रेड का भाव बढ़ा तो लोग ब्रेड
कम खरीदेंगे, और ब्रेड कम खरीदने की वजह से बटर भी क्या हो जाएगा, कम। तो डिमांड फॉर ओन गुड्स क्या हो जाएगा, कम। देन डिमांड एट एग्जिस्टिंग प्राइस कैसा शिफ्ट हो जाएगा बताइए, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। और इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या होगा बताइए, कि अगर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डिक्रीज हो जाता है तो डिमांड अपने गुड्स की क्या हो जाएगी बताइए, इंक्रीज। क्यों, क्योंकि अगर ब्रेड का भाव गिरा तो लोग ब्रेड खरीदेंगे, तो साथ साथ में क्या खरीदेंगे बताइए, बटर भी ज्यादा खरीदेंगे। ऑटोमेटिकली एट एग्जिस्टिंग प्राइस कैसा शिफ्ट हो जाएगा बताइए, राइटवर्ड शिफ्ट। फिर हमने एक और फैक्टर कौन सा किया था बताइए, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन ऑफ व्हाट, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, कि क्या वो गुड्स अवेलेबल फ्यूचर में होगा या नहीं। अगर वो फ्यूचर में अवेलेबल होगा तो आज ज्यादा खरीदेंगे या कम खरीदेंगे, कम खरीदेंगे एट एग्जिस्टिंग प्राइस। तो कैसा शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड। अगर पता चलता है कि कल भाई पेट्रोल मिलने वाला नहीं है, तो आज एग्जिस्टिंग प्राइस पे डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी, तो कौन सा शिफ्ट हो जाएगा बताइए, राइटवर्ड शिफ्ट। ये सारे फैक्टर जो है वो इंडिविजुअल डिमांड को इंपैक्ट करते हैं। कौन से फैक्टर बताइए, प्राइस और टायर। मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने वाले कौन से दो फैक्टर्स है, नंबर ऑफ बायर्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब नंबर ऑफ बायर्स में हमने क्या पढ़ा था, कि जितने ज्यादा बायर्स उतनी मार्केट डिमांड ज्यादा एट एग्जिस्टिंग कैसा शिफ्ट, राइटवर्ड। और मार्केट डिमांड कम हो जाएगा, बायर्स कम हो जाएंगे तो मार्केट डिमांड अपने आप क्या हो जाएगा, कम। एट एग्जिस्टिंग प्राइस कैसा शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड। दूसरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जिस देश में इक्वालिटी होती है वहां कौन से गुड्स की ज्यादा डिमांड होगी, नॉर्मल गुड्स की। और जिस देश में इनइक्वालिटी होती है वहां पे या तो इंफीरियर गुड्स या तो लग्जरी गुड्स। इज दैट क्लियर। फिर हमने क्या पढ़ा था, एक्सेप्शंस पढ़े थे। ओके, व्हाट आर द असम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, द टायर प्लस नंबर ऑफ बायर्स विल रिमेन व्हाट, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है क्या था, व्हेन अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। तो ऑटोमेटिकली टायर जो रहेगा वो कांस्टेंट होगा और नंबर ऑफ बायर्स भी क्या रहेंगे, कांस्टेंट। क्या चीज क्लियर। ओके गाइस, लास्ट क्लास हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर क्या क्या पार्ट जो हमें रिवीजन करना था। सबसे पहले याद है हमने किया था लॉ ऑफ डिमांड को प्रूव करना, क्यों लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता है, या जिसको हम कहते हैं क्यों प्राइस और डिमांड का कैसा रिलेशनशिप है गाइस, कम ऑन, इनवर्स रिलेशनशिप। उसके कितने कारण थे बताइए, टोटल 5 कारण थे, जिसका मैंने मेमोरी करेक्ट नहीं किया दिया था। डिस्को वाले क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जहां पहला कारण क्या था बताइए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये पॉइंट क्या बोलता था कि जैसे जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो क्या होता जाएगा बताइए, कम। और जब हमें सेटिस्फैक्शन ही कम मिलेगा वी टेंड टू पे व्हाट, लेस एंड लेस प्राइस। सेकेंड कारण जो हमने पढ़ा था इस इनकम इफेक्ट, या फिर नॉमिनल इनकम की बात चलेगी या रियल इनकम, इट इज नॉमिनल इनकम, रियल इनकम। रियल इनकम बात करता है हमारा परचेजिंग पावर, कि जब आपकी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो आपका जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाता है बताइए, कम। जिसका मतलब आपकी रियल इनकम क्या हो गई, कम। और इसकी वजह से ही आप क्वांटिटी डिमांड क्या करोगे, कम। कैच इज क्लियर। अगेन आई प्रूव्ड व्हाई विद इंक्रीज इन प्राइस योर डिमांड डिक्रीजेस। तीसरा हमने पढ़ा था जिसका नाम था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये कहता था कि अगर आप अपनी कमोडिटी का प्राइस गिरा दो तो जो आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स के जो कंज्यूमर है वो भी कौन से गुड्स पे आ जाएंगे, आपके गुड्स पे। तो कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे टुवर्ड्स विच गुड्स गाइस, कम ऑन, ओन गुड्स। और जब सब्स्टिट्यूट होकर ओन गुड्स की तरफ चले जाएंगे तो डिमांड अपने आप आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगेन कैसा रिलेशनशिप है बताइए, इनवर्स। चौथा हमने पढ़ा था राइट, विच इज साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। क्या पढ़ा था बताइए, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जनरली साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि अगर प्राइस गिरती है तो क्या बढ़ जाती है, याद है आईफोन वाला एग्जांपल, प्राइस गिर जाती है तो अफोर्डेबिलिटी आपकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो सर आईफोन 170 जब लॉन्च हुआ था तो बहुत सारे बजट लोगों के बजट में वो नहीं था, पर जैसे ही 170 से 130 का भाव गिर गया तो बहुत सारे लोगों के बजट में वो आ गया, जिसकी वजह से उसकी डिमांड अपने आप क्या हो गई बताइए, बढ़ गई। एंड लास्ट था डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट यूजेस का मतलब ये था
कि जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि एक कमोडिटी के बहुत सारे मल्टीपल यूज होते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी कितनी जगह यूज आ जाती है, मिल्क कितनी जगह यूज आता है। तो जब प्राइस बढ़ता है हम उसके यूसेज को क्या कर देते हैं बताइए, कम, जिसकी वजह से उसकी डिमांड जो है वो क्या हो जाती है गाइस, कम ऑन, कम। इज दैट क्लियर गाइस। तो ये है इसका मेमोरी टेक्निक, जो कि क्या था बताइए, डिस्क जो डिस्क जाता है वो कैसा होता है, डिफरेंट, जहाँ डी का मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आई का मतलब याद है इनकम इफेक्ट, एस का मतलब सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप एंड डिफरेंट यूजेस। क्या चीज क्लियर, समझ गए। ये क्वेश्चन क्या था, प्रूव लॉ ऑफ डिमांड। फिर इसके बाद जो लास्ट क्लास हमने पढ़ा था विच वॉज ऑल्सो नोन एज व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू व्हाट, लॉ ऑफ डिमांड। सर क्या क्या एक्सेप्शंस है लॉ ऑफ डिमांड के, ये भी हमने पिछले क्लास किया था। क्या क्या एक्सेप्शंस थे लॉ ऑफ डिमांड के, पहला था आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन, आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन, जो क्या बारे में बात करता है कि सर कभी कभी एक्सेप्शन पड़ रहा है, एक्सेप्शन का मतलब प्राइस बढ़ने से डिमांड उसका बढ़ रहा है। सर ऐसा क्यों होता है, सर कुछ गुड्स ऐसी है जिसकी डिमांड तभी होगी जब उसका प्राइस ज़्यादा होता है, क्योंकि वो गुड्स लोग इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि वो उनका क्या है, वो उसका सोशल स्टेटस। सर जैसे एग्जांपल रोलेक्स वॉच, अब रोलेक्स वॉच की डिमांड तभी ज़्यादा होगी जब उसके प्राइस ज़्यादा होंगे, ताकि तो लोगों को लगे कि भाई ये अमीर आदमी है ना। सेकेंड याद है हमने पढ़ा था इरैशनल जजमेंट। अब ये इरैशनल जजमेंट क्या बोलता है, इरैशनल जजमेंट बोलता है कि जनरली हम लोग सर्विस को जज करते हैं बेस्ड ऑन इट्स व्हाट, प्राइस, कि अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा है मतलब क्वालिटी अच्छी होगी, और क्वालिटी अच्छी होगी तो उसकी डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी, अच्छी। जनरली वी जज दिस सर्विस की क्वालिटी बेस्ड ऑन इट्स प्राइस, कि अगर प्राइस ज़्यादा तो क्वालिटी भी अच्छी और डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी उसकी ज़्यादा। और तीसरा याद है गिफन इफेक्ट, या जिसको हम बोलते हैं गिफन गुड्स। सर गिफन गुड्स क्या होता है, सर वो गुड्स, वो इंफीरियर गुड्स जहां आप अपनी इनकम का मेजर प्रोपोर्शन स्पेंड कर रहे हो। याद है मैंने कहा था एक गरीब इंसान जो अपनी कमाई का मेजर प्रोपोर्शन कहाँ स्पेंड करता है बताइए, गिफन इंफीरियर गुड्स पे। तो वहां पे क्या इफेक्ट चलेगा बताइए, गिफन इफेक्ट। क्या चीज क्लियर हुआ। यहाँ पे क्या होगा बताइए, जब प्राइस बढ़ जाएगी गिफन गुड्स की, कंज्यूमर नॉर्मल गुड्स पे तो शिफ्ट हो नहीं पाएगा, तो वो उल्टा ज्यादा क्या बाय करेगा बताइए, गिफन गुड्स। तो ऑटोमेटिकली डिमांड फॉर गिफन गुड्स इसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये तीन हमने पढ़े थे एक्सेप्शंस, और इसका डिमांड कर्व कैसा बनेगा बताइए, पॉजिटिव स्लो। कैसा बनेगा, पॉजिटिव स्लो। इज दैट क्लियर। ये हमने पढ़ा था पिछले क्लास। फिर उसके बाद हमने डिफरेंस पढ़े थे कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड दूसरा क्या होता है, शिफ्ट अलोंग द डिमांड कर्व। मूवमेंट को हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, और इसको हम क्या बोलते हैं गाइस, कम ऑन, चेंज इन डिमांड। जब मूवमेंट होता है तो किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ चेंज इन व्हाट, ओन प्राइस की चेंज की वजह से होता है। और यहां पे जब चेंज होता है बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स। यहां पे अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे बताइए, जो भी हमारे अदर फैक्टर्स है वो रहते हैं कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या रहता है बताइए, ओन प्राइस क्या हमेशा रहेगा, कांस्टेंट। मूवमेंट दो टाइप के होते हैं, वन इज एक्सटेंशन एंड सेकंड इज कॉन्ट्रैक्शन। और यहाँ पे कैसा शिफ्ट होता है बताइए, राइट वर्ड एंड लेफ्ट वर्ड। इसी के साथ हमने जो कंप्लीट कर लिया डिमांड का कंप्लीट रिवीजन।